Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे Let's अभी। go to James chapter 5. चलिए जाएंगे याकूब की पत्री 5वां And I अध्याय। hope you have your Bibles. और आशा करते हैं आपके पास अपनी बाइबल If है। you don't have your Bible, just pretend as if you have one, okay? James chapter 5. याकूब की पत्री 5वां अध्याय। And let's read verse 13. और आइए पढ़ेंगे उसके 13वें वचन से। Very, very common scripture, but very powerful. बहुत ही देखिए जाना पहचाना सा आया था, लेकिन बहुत ही सामर्थ्यशाली। Is anyone among you suffering? अगर तुम में कोई है जो दुखी है, Let him pray. तो वो प्रार्थना करे। Good. Is anyone among you cheerful? Let him sing psalms. और अगर तुम्हारे बीच में कोई भी आनंदित व्यक्ति है, तो वह स्तुति के भजन गाए। Now, Apostle James is addressing two emotional states. देखिए प्रीत, याकूब यहाँ पर दो भावनात्मक दशा को दिखा रहे हैं। Come on now. चलिए। All of human life oscillates or moves between these two states. और देखिए सारे जो मानव जीवन जो है, देखिए इन्हीं दो दशा के बीच में लटकता रहता है। Come on now. चलिए, Either you are suffering, या तो फिर आप दुख तकलीफ में होते हैं, either somebody else is suffering. या फिर कोई और तकलीफ में। Are you listening, आप church? सुन रहे हैं इस वक्त? Either you are suffering or either you are happy. या तो आप दुख तकलीफ में होते हैं, या तो फिर आप खुशी में होते There हैं, is no between. और इसके बीच में कुछ नहीं होता। Come on, are you with me right चलिए, now? क्या आप साथ में हैं इस वक्त? So, Apostle James is contrasting two states, suffering and cheerfulness. तो देखिए प्रेरित याकूब यहाँ पर दो मानवीय दशा को दिखा रहे हैं। एक तो होता है दुख तकलीफ में होना, और दूसरा है खुशी में होना। And he's telling us what should be our response. और देखिए आगे वो ये भी बता रहे हैं कि इसके बीच में हमारा उत्तर इनके प्रति क्या होना चाहिए। Now, listen to me. सुनिए, Your attitude to what you are facing is very critical. और देखिए जिस चीज का आप सामना कर रहे हैं उसके प्रति जो आपका रवैया है यह बहुत ही नाजुक होता है। God looks at the person's attitude whenever you're going through certain things. देखिए जब कभी आप किसी कुछ दौर में से गुजर रहे होते हैं, तब परमेश्वर आपके रवैये को देखता है। Is anybody following me ये right कोई now? समझ नहीं आया इस वक्त? You see, whenever you are going through something, देखिए जब कभी आप किसी दौर में से जा रहे होते the हैं, best attitude is a prayerful attitude. तो सबसे अच्छा रवैया जो होता है वो है प्रार्थना से भरा Is रवैया। anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ God, पर? I don't understand what's happening. I don't know why these things are happening, but I know you are God on the throne and I will pray. और प्रभु मुझे पता नहीं ये क्यों मेरे साथ हो रहा है और क्यों इस चीजों से मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तू सिंहासन पर विराजमान है और तू चीजों को संभाले हुए है। How many of you say amen to ये लोग that? कहते हैं आमीन इसके लिए। Many people have a turning point not when they are on the mountain top, but when they are in the valley. देखिए बहुत सारे लोग जिंदगी Your में turning निर्णायक, point. Look at somebody say turning point. किसी को देखकर कहे, एक निर्णायक मोड़ तब नहीं होता जब वो वहां पर एकदम पहाड़ की चोटी पर होते हैं, नहीं, लेकिन तब होता है जब वो तराई में घाटी में होते हैं। Many of us grew not on the mountain top, we grew in the valley. देखिए हम में से बहुत सारे लोग जो पहाड़ की चोटी पर नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हम उस घाटी में तराई में बढ़ते हैं। I don't know about you. देखिए आपके बारे में पता नहीं। Many times I have asked God, God, why do you allow me? Why do you allow people to go through suffering? और पासवान जी प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु तू क्यों ऐसा इजाजत देता कि मैं या तेरे लोग जो है इस तरह की दुख तकलीफों में से जाएं? Hello, are you with me right now? क्या आप साथ में हैं इस वक्त? Yes. You see, it's that points where you deepen your relationship with God. आप देखते हैं कि वहीं पर जो है परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जो है और गहरा हो जाता है। Everybody leaves you. हर कोई आपको छोड़ के चला You जाता है। can't depend on anything or anyone. आप किसी भी चीज पर या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो सकते। Only person you can rely on is the Lord. सिर्फ एक ही व्यक्ति जिस पर आप Can I have निर्भर a हो good सकते हैं वो है amen right प्रभु। now? Are you following me, sir? क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त? Yes. Everyone fails you. The bank fails you. Money fails you. People fail you. Your own people fail you. And at that time, you say, God, I know you will not fail. देखिए हर किसी से आपको मायूसी मिलती है, आपको बैंक से मायूसी मिलती है, आपको लोगों से, आपके सगे लोगों से भी आपको मायूसी मिलती है, लेकिन आप कहते हैं प्रभु मुझे पूरा यकीन है तू मुझे मायूस नहीं करेगा। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Many years ago, I read this beautiful story. और कई साल पहले पासवान जी ने खूबसूरत कहानी से पढ़े। There was this man. वहाँ एक आदमी था, He loved the Lord and he was serving the Lord. वो प्रभु से प्रेम करता था और प्रभु की सेवा भी करता था, And they had no children. और उनको बच्चा नहीं था, And he had a beautiful wife whom he loved very much. और उसकी खूबसूरत सी पत्नी हुआ करती थी जिससे बहुत वो प्यार करता था। So, hello, are you listening, church? क्या आप साथ में हैं? So, they were going through a lot of difficulties. और वे अपने जीवन बहुत सारी कठिनाई के दौर में से जा रहे थे, And she was detected with cancer. और फिर उसके बाद उसकी पत्नी को कैंसर भी हो गया, Faithfully, they were serving the Lord. They were missionaries. और वे मिशनरी थे और विश्वास के तौर पे प्रभु की सेवा कर रहे थे। And he had a dream. और फिर उन्होंने एक सपना देखा, In that season, he had a vivid dream, a very real dream. और उस दौर में उन्होंने एक विचित्र सा कहें कि एक सपना देखा। Are you listening, आप church? सुन रहे हैं इस वक्त? He saw the Lord holding his hand and walking on the seashore.
और उसने स्वप्न Listen में to देखा this. कि प्रभु उसका हाथ थामे हुए और वे दोनों जो हैं समुद्र के Just किनारे पर चल रहे हैं। walking, no words, just walking. और कोई वचन या शब्द नहीं, बस चल रहे हैं। And the chemos are going on. और कीमो का इलाज चल रहा था His wife. उसकी पत्नी के लिए। And he asked the Lord, Lord, what is the meaning of this dream? और फिर उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये स्वप्न का अर्थ क्या है? The Lord said, प्रभु ने कहा, don't worry, I'm holding your hand. फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे हाथ थामे रखा है। Are you listening? आप सुन रहे हैं? And he was comforted and said, God, thank you that even in spite of this, you're still holding my hand. और उसे इस बात से बहुत सांत्वना मिली कि प्रभु इस दौर में से मैं गुजर रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद तूने मेरे हाथ थामे रखा है। He started praying for his wife. अपनी पत्नी के लिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। And you know, sometimes अब जानते हैं कभी you कभी pray for the whole world आप पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं and the whole world gets healed. और पूरी दुनिया को चंगाई मिल जाती है। Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? Paul prayed for all the people पौलुस ने सभी लोगों के लिए प्रार्थना की and they were healed. और उनको चंगाई मिल गई। But then Paul had some infirmity. लेकिन उसके बाद हम देखते हैं पौलुस में कुछ Paul दुर्बलता had थी his own struggle. और पौलुस के सामने उसका खुद का संघर्ष था। And his wife was on the bed on the last stage. और हम देखते हैं उस व्यक्ति की पत्नी जो है बिस्तर पे बीमारी He के was बिस्तर पर crying पड़ी and said, God, I love my wife so much. और वो कहने लगा प्रभु मैं अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। And that night he had a dream और फिर उस रात उसे एक स्वप्न देखा that the Lord is putting his hand on his shoulder and they're walking together. कि प्रभु अपना हाथ जो है उसके कंधों पर रखे हुए और वो दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं। Are you listening? आप सुन रहे हैं? And he got up in the morning and says, Lord, I know what you're saying. और वो सुबह उठा और कहने लगा प्रभु मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हैं You're walking even more closer to me now. कि आप मेरे साथ और भी ज्यादा करीबी तौर पे चल रहे हैं। And he felt peace in his heart. और अपने दिल में बड़ी शांति उनको And महसूस days went by हुई और दिन बीतते गए and a few months flew. और कुछ महीने बीत गए। Hello? Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? Yes. And that night, और फिर उस रात he saw a strange dream. एक अजीब सा स्वप्न देखा His wife died that morning. और उस सुबह ऐसा हुआ कि He उनकी buried her और उसने उनको गाड़ा। and he came alone in his house. फिर वो अकेले अपने घर में आए And he was feeling very lonely. He prayed and he slept. और बहुत ही अकेलापन उनको महसूस हो रहा था। उन्होंने थोड़ा प्रार्थना किया फिर सो गए That night he had a dream. और फिर उस रात को उन्होंने सपना In देखा that dream, he's walking on the seashore. और उस स्वप्न में देखा उन्होंने कि वो समुद्र किनारे चल रहे हैं। And in the earlier dreams, पहले के स्वप्न में he could see two sets of footprints. और जो है कदमों के दो ऐसे निशान देखते थे वो पहले One was his, one was the Lord's. और देखिए दो जोड़ा देखते थे, एक तो प्रभु का होता था एक तो उनका होता था। In this dream, और इस स्वप्न में he saw nothing. कुछ भी उन्होंने नहीं देखा, He only saw one set of footprints. बस एक ही जोड़ा पाँव का जो चलते हुए देखा He उन्होंने। got up in the night और फिर सुबह रात को उठे and he says, God, not fair. और कहने लगे परमेश्वर देखो ये सही, Because when I was going through things, you held my hand and there were two sets of footprints. क्योंकि जब मैं बुरे दौर में से जा रहा था तब आपने मेरे हाथ थामे रखे थे और कदमों के दो जोड़े कदमों के निशान चल रहे थे। And when my wife was on the deathbed, even walking more closely, and the footprints were still there, two sets of footprints. But now, और जब मेरी पत्नी की हालत और बिगड़ गई तब आप और भी करीबी तौर पे चलने लगे और वैसे ही कदमों का जो जोड़ा मुझे दिखाई दिया, लेकिन अब I only see one set of footprints. मुझे बस एक ही जोड़ा दिख रहा है कदमों का। Why have you forsaken me? क्यों आपने मुझे त्याग दिया प्रभु? The Lord said, I'm not forsaken you. प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। He said, then there's only one set of footprints. और प्रभु ने कहा कि बस एक ही कदमों के जो निशान दिख रहे हैं The Lord said, those footprints are not yours. और ये कदमों के निशान जो है ना They are mine. ये तुम्हारे नहीं ये मेरे हैं। Because he says, I've lifted you now. प्रभु ने कहा क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में So उठाया, from today onwards, I lift you up. क्योंकि आज से मैं तुम्हें ऊंचा उठाता रहूंगा। Today, that man, I don't want to take his name. उनका नाम नहीं लेना चाहते। He's a mighty man of God in the United States of America. His ministry is touching the nations. और अमेरिका में Oh, you're not listening. राष्ट्र को छू रही हैं। God gave him a wife. परमेश्वर को पत्नी दिया। You see, they were a young couple. और देखिए वे एक नौजवान जोड़ा God थे। says, I will build you. परमेश्वर का मैं तुम्हें God says, मजबूत I will बनाऊं। build you. परमेश्वर का मैं तुम्हें मजबूत बनाऊं। You see, even in those moments, he did not deny the Lord. और देखिए उन पलों में भी देखिए उन्होंने प्रभु को नकारा नहीं। Mighty miracles. सामर्थ्य आशा You कर। see, sometimes God allows these things. देखिए कभी-कभी परमेश्वर इन चीजों को होने की इजाजत And देता है। James tells us, if anyone among you suffering is not restricted to a place or a group of people. Anybody can suffer. और देखिए यहाँ पे Anybody जो can go through suffering. देखिए कोई जगह या फिर कोई समूह नहीं, कोई भी पीड़ित हो सकता है। And the answer is, और उत्तर ये है what do I do? मुझे क्या करना है You इससे? pray.
आप प्रार्थना करें। Somebody say, I pray. चलिए कोई तो कहे मैं प्रार्थना करूं। Is anybody listening over here? Then he says, is anyone among you cheerful? अगर तुम्हारे बीच में कोई आनंदित है, Now when we are happy, देखिए जब हम खुश होते हैं, when we are happy, जब हम खुशी में the रहते हैं, least thing we do is pray. और देखिए सबसे कम चीज हम करते हैं वो है प्रार्थना, Because we got so many parties to attend. क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी पार्टियों में हिस्सा लेने का We मौका got होता so many picnics to go to. है, बहुत सारी पिकनिक में जाने का हमें अवसर मिलता Oh, है। come on now. अवसर नहीं मिलता है तो बना लेते हैं अवसर। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी पैसा है, अभी पूरा सूशा है, पड़ा हुआ है, सब कुछ है। The Holy Spirit says, पवित्र आत्मा कहता है let him sing songs. वो भजन गाए, Bhajan guy is worship. यह है आराधना। Somebody say worship. कोई तो कहे आराधना, Are you following me what I'm saying? Yes, worship. आराधना, Worship in your prosperity. आपकी समृद्धि में आराधना। Oh, come on, somebody. चलिए कोई तो कहे If a man can worship God in his prosperity, he's a true Christian. अगर एक व्यक्ति जो है अपनी समृद्धि में परमेश्वर की स्तुति कर सकता तो वो एक सच्चा मसीही है। Come on, hallelujah. चलिए कहे हालेलुया। Anybody can pray, anybody can worship when he or she is going through tough times. But a man or a woman, when everything is good, he says, Lord, all this is because of you. Hallelujah. और देखिए कोई भी व्यक्ति जब Hey. मुश्किल दौर में से जा रहा हो तब वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना आसानी से कर सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति जिसके जिंदगी में समृद्धि आ गई है, अच्छा समय उसका बीत रहा है, देखिए उसको परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहना कि परमेश्वर जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ तेरी ओर से है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Write it down. लिख लीजिए। Emotions. The devil uses emotions to manipulate you. God uses emotions to encounter him. देखिए शैतान भावनाओं का इस्तेमाल करता है आपको बहकाने के लिए, Manipulate लेकिन you. परमेश्वर देखिए आपकी भावना का इस्तेमाल करता है आपसे मुठभेड़ करने के लिए। Come on now. चलिए Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं? शैतान जो है तुम्हारी इमोशंस को लेता है, हमारी इमोशंस को लेता है और परमेश्वर से हमको दूर लेकर जाने की कोशिश करता है। बोलता है तू इसलिए जा रहा है इस सब क्योंकि खुदा ने तुझे छोड़ दिया है। और हम सबको भूल जाते हैं, खुदा पर दोष देने लगते हैं। बोले प्रभु देगा देगा, ऐसा ही है। Are you following me, church? आप समझ रहे हैं? And God uses those emotions परमेश्वर भावना का इस्तेमाल करता है to bring us to His presence. हमें उसकी उपस्थिति में लाने के Pastor, लिए। what do you know about what I'm going through? पासवान जी आपको क्या पता मैं किस दौर से जा रहा हूँ? I'll tell you. बताएंगे? I went through terrible times. पासवान जी भी ऐसे बड़े भयंकर There was a समय time in my life when I don't think I would be alive. ऐसा भी दौर था इनकी जिंदगी में जब इनको नहीं लगता था कि ये बचेंगे भी, Hello, are you there? And that was my turning point to the और Lord. यही था प्रभु की ओर जाने का निर्णायक मोड़ इनके लिए। Said everyone, prayer is not limited. Either you're happy or when you're sad, you still pray. Is anybody following me, church? So prayer, it's not respective, it does not depend on your circumstances and emotions. You got to keep developing, maintaining your relationship with the Lord. और देखिए ये आपके हालातों पर या आपकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता है। देखिए आपको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जो है विकसित करना है और मजबूती से कायम करते रहना Go to है। verse 14. चलिए जाएंगे 14 This is blessing you, church. ये आपको आशीष पहुंचाने के लिए। Go to verse 14. Is anyone among you sick? अगर तुम्हारे बीच में कोई रोगी है, Now, this word in the Greek, now I'm not a Greek scholar, but I just studied it. So, the word sick over here does not only mean physical sicknesses. और देखिए यहाँ पे रोग या बीमारी जो है ये सिर्फ शारीरिक रोग बीमारी के बारे में नहीं है, It can mean mental sickness. और इसका मतलब मानसिक बीमारी It हो can सकती mean spiritual weaknesses. है, ये आत्मिक बीमारियां भी हो सकती हैं। Anyone among you sick, what should he do? Let him call for the elders, the leaders of the church. अगर तुम्हारे बीच में कोई बीमार है तो उन्हें क्या करना है? उन्हें कलीसिया के प्राचीनों यानी अगुवों को बुलाना है। Hello, are you listening, church? सुन रहे हैं आप? Let him call for the elders of the church. Not the elder, but the elders of the church. Everyone say elders of the church. Very interesting over here. और बहुत ही दिलचस्प है यहाँ पर That the Bible focuses on leadership rather than just a leader. और देखिए बाइबल जो Come है on, hello, are you- अगुवापन पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है, ना कि सिर्फ अगुवे पर। Is anybody following me what क्या I'm saying? समझने को यहाँ? I strive to develop a church where there is not just one leader, but a leadership. और पासवान जी कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं एक ऐसी कलीसिया बनाने का जहाँ पर सिर्फ कोई एक ही अगुवा ना हो लेकिन अगुवापन हो। How many understand this? कितने समझ रहे हैं इस That's बात why we have pastors. को? इसलिए हमारे पास That's why we have group supervisors. ग्रुप सुपरवाइजर That's है, why we have J12 leaders. जेटवेल अगुवे लोग हैं, That's why we have a team. इसलिए हमारे पास टीम है। Look over here. देखिए यहाँ So पर when a person is sick, तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, today in today's modern church, देखिए आज के आधुनिक जमाने की कलीसिया, it's always the lead pastor. और देखिए हमेशा जो If he prays for me or she prays for me, अगर वो मेरे लिए या वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे या then I'll be करेंगे healed. तभी मुझे चंगाई मिलेगी।
If there is a birthday party, अगर कोई जन्मदिन की पार्टी हो then the lead pastor must come and sing for my baby. तो मुख्य पासबान को ही आकर मेरे बच्चे के लिए गाना Otherwise, I'll not come to church. नहीं तो मैं कलीसिया में नहीं आऊंगा. If there is a wedding, अगर कोई शादी का समारोह the हो, lead pastor must only do my daughter's wedding. तो मुख्य पासबान जी को ही आकर मेरे बेटे या बेटी And की if there शादी is a करना. funeral, God forbid, और अगर मान लीजिए किसी के अंतिम संस्कार की क्रिया हो, then the lead pastor only must come. तो मुख्य पासबान को ही आना होगा. Otherwise, I will feel hurt. नहीं तो मुझे ठेस लगेगी. I had only one mother. मेरे पास सिर्फ एक ही We माँ all have one mother only. Come on now. And still the pastor didn't come. और फिर भी पासबान नहीं आए. Let him call for the elders. Everyone say elders. There is a leadership. When the people of the church understand this, that's the time church will grow. देखिए जब कलीसिया में के लोग इस बात को समझ लेते हैं, तब उसी समय से कलीसिया बढ़ेगी. Somebody say कोई hallelujah. तो चिल्लाए Is हालेलुया. anybody, even the leaders should know that you can't take your leadership for granted, because when people come to you, their needs must be answered. और देखिए अगुवे को भी ये बात अच्छे Yes. से पता होनी चाहिए कि वे अपने अगुवेपन को जो है ऐसी हल्के में मत ले, क्योंकि जब लोग उनके पास आते हैं तो उनको उत्तर मिलना चाहिए. You see, today's church, देखिए आज की कलीसिया में can I talk about this? क्या आपसे बोल सकते हैं इस Today's बारे में? church, everybody is waiting. मुंह खोल के बैठे. हर कोई जो है आएगा, बस मुंह खोल के बैठे रहते हैं. फेंकेगा. Are you listening? आप सुन रहे हैं? They come, वे आएंगे, they sit for years, वे सालों तक बैठे they रहेंगे, don't do anything. लेकिन कुछ नहीं करेंगे. Yes. Let me ask you, don't, अरे बाप, चलिए आपसे पूछते हैं, पास्टर ये सब मैसेजेस ओएसिस के टाइम प्रीच नहीं करना चाहिए. लोगों को बुरा लगने दो बुरा. How many years are you in the Lord? कितने साल से आप प्रभु में हैं? Pastor, I'm 20 years. Good, very good. अंदर से प्लाक लेके आ भाई. इनके सर पे लगा. हाथ में मत दे. What have you done? आपने क्या किया? How many people have you discipled? कितने लोगों को आपने चेलेपन में लाए हैं? Hello. There are powerful people sitting over here. There are powerful people. यहाँ पे बड़े जबरदस्त लोग बैठे हुए हैं. Each of you can have a church under you. आप में से हर कोई जो अपने Tell me I'm wrong. चला सकते हैं. See here. देखिए, Tell me I'm wrong. Tell me I'm wrong. Tell me. Now that's why the church is not growing. इसी वजह से कलीसिया बढ़ नहीं रही. See here. इधर बैठा है, सब लोग बैठा है इधर. Elders of the church. Elders. Everyone say elders. सब लोग प्राचीन. If a company can give you 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, you think you can't run the church? Boss, you all are capable people. Capable people. Right now over here, we have 100 branches. Right now I can start. Right now. Come on now. बोले आज मैं क्यों आया? This is the heart of God. Everyone say the heart of God. यही तो परमेश्वर का दिल है. Can I tell you the heart of God? आपसे कह सकते हैं परमेश्वर का दिल. God wants you to mature. God wants you to rise up in your calling. परमेश्वर चाहता है कि आप परिपक्व बने, आप अपनी बुल्लाहट में ऊंचा उठें. Too long it's the solo pastor, the solo prophet. Everybody, Papa. अरे पापा नहीं रे बाबा. एक पापा नहीं, बहुत सारे पापा चाहिए लोगों को, और बहुत सारे पापी लोग चाहिए. I mean, माँ लोग चाहिए. I just wanted to get your attention. Think about it. Elders, let him call for the elders of the church. बोले हम नहीं बुलाएंगे, हम खाली वो ही पास्टर को बुलाएंगे जो मेन है ना, उसी को बुलाएंगे. वो हाथ रखेगा, मेरे सर पे बैठेगा, तेल मलेगा, शक्कर डालेगा, तब मैं ठीक हो जाऊंगा. It is not in the word, sir. और देखिए वचन में नहीं है ये. It is not in the word. ये वचन में नहीं है. Is anybody listening over here? सुन रहे हैं Some people left our church because I wouldn't pray for the people. I told my team to pray. बोलो ये कभी हाथ नहीं रखता. अरे बाबा तू वचन पढ़ यार. कितने लोग सुन रहे हैं? मैं दुनिया भर में घूमता हूँ. मैं एयरपोर्ट पे हाथ रखता हूँ. किधर हाथ रखता हूँ. एक बार वॉशरूम में गया था, वहां पर अभी आदमी खड़ा है. हो गया. मैं बोला मेरे स्टाफ से पूछो. ओम प्रकाश बोलते हैं अरे पास्टर जाएंगे इसलिए वो they run with those big vehicles in the airport. ऐसा जाता है वो साफ करने के लिए. वो आके खड़ा कर दिया. बोले पास्टर तुमचा प्रोग्राम बघितला मी आज, मला माझ्यावर हात ठेवा. So it's okay. I love doing that. I can do that anywhere. I was not born on the stage. I was born on the roads. आसमान जी मंच पर नहीं जन्मे हैं, सड़कों पर जन्मे हैं. I'm a road preacher. But what about you? लेकिन आपके बारे में क्या? Let him call for the elders of the church. Look at somebody and say, when are you going to fulfill your call? किसी को देखकर कहें आप अपनी बुलाहट को कब पूरा करेंगे?
No, really, think about it. सोचिए इस बारे में. Pastor, when my problem gets solved. So the second point is fulfill your calling. Say it everyone, fulfill your दूसरा calling. मुद्दा यह है कि अपनी बुलाहट को पूरा करें. Say it again. फिर से कहें. Say it again. फिर से कहें. Yes. So what you do is you start your own dukaan, you know. तो आप क्या करते हैं? आप खुद की दुकान शुरू करते हैं. Pastor said, fulfill your calling. So let's start today. Hey, you sing and I'll dance, you know. And let the dog preach, you know. That's not the way you do it. You do it under leadership. आप अगुवापन के अधीन में करें. Somebody say चलो hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया. And when you do that, जब आप करते हैं, you have protection. आपके पास सुरक्षा होगी. You have protection. आपके पास सुरक्षा होगी. Praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो. Yes, anybody can preach the word. कोई भी वचन का प्रचार कर सकते हैं. गूगल जिस दिन बंद हो गया ना, बहुत सारा मिनिस्ट्री बंद होने वाला है. और एक हफ्ते के लिए चैट जीपीटी बंद होना चाहिए. सब ठीक हो जाएगा. We don't use your brains now. Nobody listens to revelation now. कोई प्रकाशन को नहीं सुनते अब. Chat GPT. Hello, are you listening, church? Said everyone, when will I fulfill my calling? सभी लोग कहें. कब मैं सवाल अपनी पूछ बुलाहट लो, को अपने पूरा आप से करूंगा? पूछ लो, अपने आप से पूछ लो ये सवाल. तुमको क्या चाहिए? एक घर चाहिए, एक लड़की, औरत, बच्चा, नौकरी, छोकरी, टोकरी, वही चाहिए ना भाई. When you fulfill your call, all your needs will be met. जब आप अपनी बुलाहट को पूरा करते हैं, आपकी सारी जरूरतें पूरी. You don't have to leave your job. आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं. For many years, I worked. My model was Uncle DJ's Dinakaran. I used to work and serve the Lord. नौकरी भी करते थे और प्रभु की सेवा करते थे. Excuse me. I used to work and serve the Lord. नौकरी करते थे, प्रभु की सेवा करते थे. Is anybody following me? I didn't want to leave my job. अपनी No. नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे. Said everyone, let him call for the elders of the church. चलिए सभी लोग कहेंगे कलीसिया के So प्राचीनों को today, बुलाएं. remove your focus of the lead pastor. Remove your focus from the senior pastor and say, God, it does not matter if he's a pastor, she's the leader, J12 leader. If they pray for me, they carry the anointing of the Lord, I will be healed. Oh, only 5 amens are here. Hallelujah. हालेलुया. I said hallelujah. If you're a man of God, fast for 2 days, 3 days a week, then you also should fast and pray. देखिए अगर आपके परमेश्वर के जन जो हैं आपके लिए अगर हफ्ते में 2 बार या 3 बार उपवास करते हैं तो आपको भी उपवास करने की जरूरत है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? Yes. Now, look, how do you pray? देखिए कैसे आप प्रार्थना Now करते हैं. let's say, Abhi, this is the way how James is saying, let's mobilize the army. Now hear this. आप सुनिए. Let them pray over the person, anointing him with oil in the name of the Lord. देखिए वचन में लिखा आगे देखिए और वे प्रभु के We are नाम going से to do उस this व्यक्ति Sunday. पर तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना करें. Come on now, hallelujah. Are you following me? What सुन I'm रहे हैं saying? इस वक्त? Yes, this is the model we are going to follow, the New Testament model. और ये नए नियम का तरीका है. That's what I'm teaching you. इसलिए आपको सिखा रहे हैं. So you have the oil, तो आपके पास तेल होता you है. anoint that person. आप उस व्यक्ति को You don't have to draw the cross of Calvary or some portrait, you know. देखिए आपको कोई क्रूस बनाने की जरूरत नहीं है पूरा. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. बोले थोड़ा मालिश करो. तेरी तो ये मालिश के अंदर नहीं है. Just a dab, tuck. Just a dab, बस. बस आपको छूना है बस. कितने लोग सुन रहे हैं? Just a dab of oil, that's it. You don't have to draw the cross of Calvary. No. If you draw also, no problem. करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं. But just a dab, बस. बस आपको छूना है. कितने लोग सुन रहे हैं? Just तेल लगा, बस. Let him anoint over him. Let them pray over him. How? Anointing him with oil in the name of the Lord. When you anoint the oil, stand up, baby. Yeah, you just take the oil. Look at this. बस आपको Just तेल take the लेना oil. Say in the name of Jesus. और आपको कहना है यीशु के नाम में. How do you do it? कैसे आप करते हैं? This is a training. Just take the oil in the name of Jesus. Then you pray. फिर आप प्रार्थना करें. You don't have to put your hand on your head. No. आपको सिर पर दबा के हाथ रखने की जरूरत Just you नहीं. can lay hand on your shoulder. बस कंधे पर भी हाथ. If there's a lady, don't put your hand on the shoulder. अगर कोई महिला हो तो कंधे पर हाथ मत रखें. No, I learned this seriously. You don't put your hand on your shoulder. No. You can just touch the head like this. That's all. Is anybody following me? क्या कोई समझ रहे हैं? So this is the way. तो ये तरीका है. Paul is saying, James is saying, this is the way you pray. और याकूब यहाँ पे कह रहे हैं ये तरीका है प्रार्थना करने का. Look at somebody and say, you're learning to pray for people. अपने बड़ों से कहें आप लोगों पे प्रार्थना करने को सीख रहे हैं. Pastor, उनका मेरे अंदर आएगा तो कुछ नहीं होएगा तेरे अंदर. नाही इसीलिए नाही त्यांच्यावर हात ठेवू नको. त्यांचं तुझ्यावर आलं तर नहीं उनका आणि हाथ- तुझं त्यांच्यावर आलं तर ते विचार केलास का कधी?
Always we think they're carrying bad stuff. और हमेशा हम ये सोचते हैं कि उन्होंने बुरी चीजों को लिए रखे हैं। No, sir. नहीं जनाब। That's why it's in the name of the Lord. और इसलिए प्रभु के नाम से, It's not in the name of Fernandez. It's not in the name of D'Souza. It's in the name of the Lord. और ये आपके नाम से नहीं, लेकिन ये प्रभु के नाम से है। So you are nobody. तो आप कुछ नहीं You are होते। accessing in the name of the Lord. You are accessing a different account. और देखिए, बस आप प्रभु के नाम में उसके तक पहुंच रहे हैं। Somebody say, I'm learning to pray. चले कोई तो कहे मैं सीख रहा हूँ प्रार्थना करने। Somebody say, I'm learning to pray. चले कोई तो कहे मैं सीख रहा हूँ प्रार्थना करने। Hallelujah. हालेलुया। So it's not in the oil, it's in the name of the Lord. तो देखिए, तेल में नहीं, लेकिन प्रभु के नाम में सामर्थ है। Now, why do you need to pray with the oil? Oil represents the presence of the Holy Spirit. क्यों तेल लेकर हमें प्रार्थना करें? तेल जो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक है। Many times when I plant a church, देखिए, बहुत बार जब कलीसिया को स्थापित करने जाते हैं, I like to teach people like this. लोगों को इस तरह से सिखाना पसंद करते How हैं। many of you say amen to ये this? तो कहते हैं आमीन इसके लिए। Each of you, आप में से हर, if you believe in Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास you are a potential to reach people. आप में क्षमता है लोगों तक पहुंचने की। Somebody say hallelujah. चले कोई तो कहे हालेलुया। Is anybody understanding this? तो कोई समझ नहीं इस बात को। कितने लोग सुन रहे हैं? ऐसा मत सोचिए, अरे मैं गरीब हूँ। Hey, चुप. So this is the way. Come on, everybody. ये तरीका है। So the church becomes a healing community. It's not just one person. John G. Lake trained his people. और देखिए, जॉन जी लेक जी ने अपने लोगों को प्रशिक्षण दिया It इसमें, becomes a healing community. और एक चंगाई लाने वाला समुदाय It's बन not a गया। healing person. It's a healing community. चंगाई करने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन चंगाई करने वाला And when समुदाय। you pray for others, फिर जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, that anointing, you're putting a demand on the anointing, the gift starts working inside of तब you. देखिए उस अभिषेक पर आप दावा ठोकते हैं, और फिर वो वरदान जो है आपके अंदर काम करने लग जाता How है। many of you say amen to कितने लोग that? कहते हैं आमीन इसके लिए? This is the way the whole church gets mobilized. और इस तरह से देखिए पूरी की पूरी कलीसिया जो है संगठित हो सकती नहीं है। तो तुम आते हो, तुम बैठते हो, थोड़ा बजाते हो और चले जाते हो, और दूसरे संडे वापस आते हो। बैठने से पहले सीट बोलते आइए, बोलते कैसे पहचान गया तू? बोले रोज संडे आते हो, बैठते हो, आपका आकार जान गए हम। सालों से बैठते हो, कुछ नहीं करते हो। I pray to God प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से that God will speak to you. कि परमेश्वर आपसे बात करे। It's not easy, ये आसान नहीं है, but it's obedience. लेकिन ये आज्ञा पालन करना है। No, no, no. Some of us, listen to me, sir. हम शैतान ने हमको इतना दबा दिया है ना कि बस हम लोग अपनी नौकरी से, Pastor, you don't know what I'm going through. Do you know what I'm going through? आसमान जी, आप नहीं जानते किस दौर से मैं You समझ- leave Mumbai and run, man. Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? My wife has to remind me to eat. Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Oh, you're now becoming emotional now. Yeah, but it's the thing. So this is how the early church was trained. Everybody, those who were leaders, the elders, they would pray for the people. और देखिए इसी तरह से आदि कलीसिया को प्रशिक्षण मिला। हर कोई व्यक्ति जो है वहां पर लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। So today, if your leader prays for you, तो अगर आज आपका अगुवा आपके लिए प्रार्थना करता है, don't feel hurt. तो ठेस मत, Don't feel offended. बुरा मत माने। Is anybody listening? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ? Yes. जी हाँ। Let's go to verse 15 चलिए जाते हैं 15 वचन में, and we'll close for today. और फिर समाप्त करेंगे आज। Now, this is, see, Apostle Paul, James, he talks about prayer during suffering, prayer during happiness, and then he tells the people to become instruments of prayer और देखिए for others. याकूब यहाँ पर देखिए, जब दुख तकलीफ हो तब प्रार्थना करनी है, जब स्तुति, जब आनंदित हो, खुशी का दौर हो तब Verse भी 15 प्रार्थना and we करनी है। close. देखिए फिर 15 वचन। Come on, let's go. चलिए। And the prayer of faith, everyone say the prayer of faith. सभी लोग और विश्वास की प्रार्थना, Come on, everybody say that. And the prayer of faith सभी लोग विश्वास की will प्रार्थना, save the sick and the Lord will raise him up. विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। What is the prayer of faith? और ये विश्वास की प्रार्थना क्या है? Write it down. लिख लीजिए, Write it down. Please लीजिए। write this down. मेहरबानी करके लिख लीजिए। What is the prayer of faith? और ये विश्वास की प्रार्थना क्या है? Many people think prayer of faith means like you have to cry. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विश्वास की प्रार्थना का मतलब आपको रोना है। यीशु। There's nothing wrong in crying. और इस तरह से रो के पुकारने में Now suppose you pray for people, Father, in the name of Jesus, touch him, Lord. तो बोलेंगे अरे ये रोया नहीं मेरे लिए, ऐसे ही प्रेयर किया मेरे लिए. What is the prayer of faith? विश्वास की प्रार्थना क्या है? Prayer of faith विश्वास की प्रार्थना is not trusting, write it down please, is not trusting in your ability, but trusting in the character of God. विश्वास की प्रार्थना का मतलब आप अपनी क्षमता और काबिलियत पे भरोसा नहीं करते, लेकिन प्रभु का जो चरित्र और स्वभाव है उसमें भरोसा How करते many listening right now? हैं। ये तो सुन रहे हैं, Please listen. सुनिए, I'll explain. बताएंगे। Many times when I'm praying, बहुत बार जब पासवान जी प्रार्थना कर रहे the case looks hopeless. थे,
मामला जो है एकदम लाचार दिखता है, आशा One day one boy came और एक दिन एक लड़का आया outside the green room ग्रीन रूम के बाहर and this मेरा पैर काटना पड़ेगा. Hello, small boy. The parents came and says, doctor ने बोला इसका पैर काटना पड़ेगा. Did you hear the testimony? आपने सुना था गवाही? Hello, he had a tumor. Now I looked at the boy. और उस बच्चे को देखे And honestly, I said, God, इसका पैर काटना, डॉक्टर ने बोला तो काटना पड़ेगा. अब इसको क्या बोलूं मैं? Then suddenly I remembered और अचानक को याद आया, that is it the will of God for him to his leg to be cut? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है Come कि on, इसकी answer टांग me now. काटी जाए? That's it. At that moment, उस वक्त I started visualizing that as I'm praying for that boy, his mother is crying, his father is crying. Come on, 10-year-old boy. और 10 साल का लड़का देखे, I started thinking, is it the will of God? And I said, no, Lord, you never want this boy's leg to be cut. You are faithful. और प्रभु तू कभी नहीं चाहता Come on, कि इस now you're saying yes. टांग काटी जाए, Now तो you're विश्वास saying, योग्य है. you see, that moment, आप देखते उस पल में faith came into my heart. विश्वास इनके दिल में आया. I said, it's not the will of God. उन्होंने कहा ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. I said, in the name of Jesus. और इन्होंने कहा यीशु के नाम में. Now I'm seeing he's walking on the stage. और इन्होंने देखा कि मंच पे वो चल रहा है. Now I'm seeing देख रहे हैं. he's walking on the stage. ये मंच पे चल Now रहा है. that's where the gifts come into play. और वहीं पर वरदान बीच में I'm आता है. teaching you how it works. और देखिए आपको सिखाने कैसे काम करता है. Hello. सुनिए. Now I'm seeing him walking on the stage, coming and sharing his testimony. I said, in the name of Jesus, your leg will not be cut. You're coming and testifying on the stage. और इन्होंने कहा यीशु के नाम में तुम्हारी टांगे काटी नहीं जाएंगी, तुम मंच पे आके गवाही दोगे. That happens. और वो हुआ. Everyone say it's called word of faith. सभी लोग कहें ये वचन है जो विश्वास का वचन. He comes after 2 weeks. 2 हफ्ते के बाद आता है. से मेरा ऑपरेशन वो ट्यूमर का निकाला उन लोग ने बट किया लेकिन पैर डॉक्टर ने बोला नहीं काटना पड़ेगा. The itch is not your honestly रिपोर्ट सब देखा तो मेरा पूरा उतर गया हवा. Honestly, ईमानदारी से. can I be honest with you? Honestly, पूरा रिपोर्ट से नहीं वो गैंग्रीन फैला है ये ऐसा और नस में गया इधर गया कस में गया डस में गया. अभी रिपोर्ट से तुम आर्ग्यू नहीं कर सकता सर. But then there is a higher report. उसके बाद एक ऊंचा रिपोर्ट भी आता है. That's the report you believe. Who has believed our report, says the Lord? प्रभु कहता है किसने हमारे रिपोर्ट पर विश्वास किया? Isaiah 53. यशायाह का अध्याय 53. Is anybody listening over here? क्या सुन रहे हैं? That's time. You don't look at the circumstances. I have not reached there, but I often look at Prophet T.B. Joshua's videos. Come on now, hello. My only regret is I didn't meet him. Yes. You see, that's how you do it. और आप देखते हैं उसी तरह से आप करते हैं. The healing scriptures. चंगाई के The वचन. prayer of faith. It's not your ability. बोलो तेरी ताकत नहीं. परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना है. That is called a prayer of faith. यही कहलाता है विश्वास. Come on, everybody say prayer of faith. सब लोग कहें विश्वास की प्रार्थना. जोर से बोलिए prayer of faith. जोर से कहें विश्वास की प्रार्थना. कभी-कभी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं होता उनके अंदर विश्वास होता है. T.L. Osborne. I want to share these things with you because I'm writing a book. T.L. Osborne. टी.एल. ऑसबॉर्न जी. Anybody knows T.L. Osborne? कोई जानते हो नहीं? Leave it. I'll tell you. He used to pray for people. वे लोगों पर प्रार्थना करते थे. Praying. Hello, are you there? And he prayed for 3,000 people once. एक बार उन्होंने 3,000 लोगों पर प्रार्थना की. And one day, और एक दिन a woman came with her son. एक महिला आई अपने बेटे को He लेकर. said, my son has so and so sickness. और मेरे बेटे में ये बीमारी. He was fully drained out. पूरी तरह से वो थक. And he writes in his book, और पुस्तक में लिखते हैं. I had not 1 ounce of faith in my body. और मेरे अंदर विश्वास का एक छोटा सा अंश भी नहीं था मेरे शरीर. Come on, hello. And he was going out to his car. He was as if his people were catching him because 3,000 people, they're holding him, they're taking him in the car to sit down. And the lady came and said, man of God, pray for my son. और वो महिला आकर कहने लगी परमेश्वर के जन मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए. He said, lady, तब वो कहने लगी बहन come tomorrow. कल आइएगा. I don't have any faith left in me. और मेरे अंदर कुछ भी विश्वास नहीं बचा है. You know what the lady says? जब इस महिला ने कहा Don't worry about the believing. You pray, I'll believe. विश्वास करने के लिए फिक्र मत करें, आप प्रार्थना करिए, मैं विश्वास करती हूँ. He says, you just lay your hand. उन्होंने कहा आप बस हाथ रखिए. I will do the believing. विश्वास करने का मैं करूँगी. Somebody has to believe. Hallelujah. किसी को तो विश्वास करने की जरूरत है. Is anybody listening over here? देखो, सुन रहे हैं If आप. it's not the preacher, it's the people.
और ये प्रचारक नहीं, ये लोग हैं। She said, you just lay hands. उन्होंने कहा आप बस हाथ रखिए, I'll do the believing. मैं विश्वास करने का काम I've करूंगी। come from so far. मैं तो दूर से आई हूँ। The report says this child is going to die in 2 weeks. और ये रिपोर्ट में बताया गया कि ये बच्चा 2 हफ्तों में मर जाएगा। Hello, are you there? जब साथ में है And listen to me. और सुनिए, And she cried. और वो पुकार Said, उठी Lord, प्रार्थना as a में। man, and he said, T.L. Osborne is shocked. टीलोस मुझे चौंक गए। He says, I don't have faith. She says, I have faith. Okay, in the name of Jesus. उन्होंने कहा यीशु के नाम में, He just laid hands, walked in the car. और हाथ रखे और कार में चले गए। Next week, अगले हफ्ते the woman comes with the reports. वो महिला वापस आती है। No cancer. कोई कैंसर नहीं। The prayer of faith. विश्वास की प्रार्थना। Somebody has to have faith. किसी के अंदर तो विश्वास होना How चाहिए। many of you following me right now? कि जो समझ रहे हैं इस वक्त, Is anybody following me? The prayer of faith will heal the sick and the Lord will raise him up. विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी, प्रभु उसे खड़ा करेगा। And if he has committed sins, he'll be forgiven. और अगर उसे पाप भी किया हो तो उसकी भी उसको क्षमा मिल Psalm जाएगी। 103, it says, the Lord who forgives our sins and heals our diseases. भजन संहिता का अध्याय 103 में लिखा हुआ कि वो प्रभु जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और सारे रोगों और बीमारी को चंगा करता है। Today, आज I pray to God परमेश्वर से that प्रार्थना even करते as we pray right now, हैं कि जैसे अभी हम प्रार्थना the करते Lord will bring healing into your body. हैं, प्रभु आपके शरीर में चंगाई The लाएगा। Lord will bring healing in your family. प्रभु आपके परिवार में चंगाई लाएगा। If you are receiving, say amen, I'm receiving आप right ग्रहण now. करते हैं, कहें मैं आमेन, मैं Today, ग्रहण करता हूं। can I pray for you today? क्या आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? Yes. This is how it works. और ऐसे ही काम करता है। I just want to bring one more dimension of the healing anointing. Listen to me. चंगाई के अभिषेक का और एक आयाम पेश करना। Usually, I don't speak about this, but I used to speak about this in my crusades earlier. I used to have meetings everywhere. हर जगह सभाएं हुआ करती थी। Hello, are you listening, church? I used to have meetings here, there, here, Yeah, there. wow, I सभाएं होती changed my style of ministry. Okay, that was an evangelistic model. I used to just keep meeting anyway. Idhar, udhar, idhar, udhar, chata tha. Listen to this. सुनिए, You don't wait for the preacher to lay hands on you. आप इस इंतजार में रुके मत कि प्रचारक आप पर हाथ रखेंगे। The presence of God heals you. प्रभु की उपस्थिति आपको चंगा करती है। Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? Yes, this is how it happens. ऐसे ही होता है। Today it will happen. आज ये होगा, Today it will happen. आज ऐसा होगा।